प्रोग्राम जिस मकसद से सर ने शुरू किया, मैं आनंद सर का बेहद शुक्रगुजार हूँ। किस्मत तो मुझे आजमाने दीजिए। उन्होंने कहा कि एक शख्स क्या गया, जब राजा चला गया, तख्त क्या ताज क्या, सल्तनत सब चला गया। तो रियली ग्रेट। और उन्होंने लीडरशिप पर आज एक बहुत बड़ी एक वेबिनार के माध्यम से हम और आपके बीच अपनी बातें रखने की, लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस के टॉपिक पर जो हम और आपको एकत्रित किया और इस प्लेटफॉर्म को दिया, इसलिए उनका सबका आभार। मैं आप सबों का आभार कि आज अगर ये 11:35 में हम एकत्रित हैं, तो 11:35 में न जाने बहुत सारे लोगों की आज जिंदगी इस दुनिया से चली गई, लेकिन हम आज यहाँ हैं। और बहुत सारे लोगों के घर में आज एक लड़का पैदा हुआ, बहुत सारे लोगों ने अभी आज नौकरी ज्वाइन किया, अभी 11:35 में। और 11:35 में कोई दंगा या किसी का शिकार हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गए, कोई हॉस्पिटल चले गए। और लेकिन खुशनसीब है हम और आप कि आनंद कुमार सर की जैसी एक हॉस्पिटलिटी और बढ़िया हॉस्टिंग के एक बैनर तरह, इस प्लेटफॉर्म की तरह हम और आप यहाँ, इसलिए अपना पीठ आप खुद थपथपा सकते हैं। और आनंद सर को मुबारकबाद और थोड़ा सा बढ़िया एक क्लिपिंग दे सकते हैं कि रियली ही इज ए ग्रेट और डायनेमिक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव लीडर, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, देना चाहते हो एक प्लेटफॉर्म हम और आपको कि अपनी गाथा, अपनी काथा, अपनी कथा सब कुछ यहाँ आप सुनाइए, समझाइए, लोगों के लिए रोल मॉडल बनिए और बातें रखिए। मैं पेशे से किसी जमाने में हाई स्कूल का सरकारी टीचर हुआ करता था, जिनका तनख्वाह अगर आज जोड़े तो 75,000 रुपये माहाना हो चुका, लेकिन मैं उन सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। मैं किसी जमाने में सेल्समैनशिप के तौर पर डीजल और पेट्रोल बेचा करता था, और खाद बीज का हमारे खानदानी दुकान हुआ करता था। मैं सेल्समैनशिप के मशीन पार्ट्स, उषा, किर्लोस्कर, इस सब मशीन का पार्ट्स बेचने का सेल्समैन था। फर्टिलाइजर्स था, सीड्स था, इंसेक्टिसाइड्स था। एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में काम किया, गवर्नमेंट जॉब किया, सीनियर ब्रांच मैनेजर और ट्रेनिंग मैनेजर बजाज ग्रुप और बिरला ग्रुप में रहा। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एक रियल एस्टेट ब्रांड में रहा। IIM इंदौर से मैनेजमेंट करने का सौभाग्य हुआ। और आनंद सर के साथ भी कभी कभी किसी जमाने में उठने बैठने का हमें सौभाग्य रहा, और उनसे बहुत कुछ सीखने का बहुत बड़ा मौका मिला। उन्होंने एक बार कलकत्ता के HHI होटल, जो 5 स्टार होटल है, जहाँ एक सेमिनार में हम लोग एक स्टेज शेयर कर रहे थे, उन्होंने एक बात बताया कि हम अपनी जिंदगी का कलाकार, अपनी फिल्म का निर्माता और फिल्म साज खुद है। हम अपनी फिल्म को अगर चाहें तो खुद बनाएं, और इन फिल्म का अदाकार और एक्टर सब कुछ हम खुद हैं। चाहे तो इस फिल्म को हम हिट करा दें, या चाहे तो हम इनको फ्लॉप करा दें। शायद सर को याद है ये जुमला, ये सेंटेंस हमें काफ़ी जिंदगी में झकझोरा, और रियली आज भी मैं इन शब्द और इन जुमले के लिए सर को याद रखता हूँ, और एक मेंटर के तौर पर अपने आप को मानता हूँ कि सर ने काफ़ी मेंटरशिप दिया। और रियली ग्रेट, मैं उस रब बेनियाज, गॉड, प्रभु, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने किसी इस प्राणी पर, धरती पर दूसरे प्राणी के तौर पर न उतार के इंसान के तौर पर उतारा। और साथ ही साथ हमें अपने गुरुजनों का, जिन गुरुजनों ने हमें कुछ 2-4 शब्द सिखाया, आप जैसे दोस्तों का, जिनके माध्यम से हम भी कुछ रोज डेली कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। और सीखना ही जिंदगी है, सीखते सीखते हम सुधर जाएंगे दुनिया से। मगर सीखने की कला हमेशा इंसान में बाकी और जज्बा और जुनून होना चाहिए, जिन बातों को सर ने अपने आप में एक महान कलाकार के जैसा हम लोगों को देने का प्रयास किया। तो मैं उन रब्बी बेनियाज का, उन माता पिता का, उन गुरुजनों का, उन साथियों का, और हमारे खास करके आनंद सरकार, आप सबों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज हम इस सभा में अपने आप को चंद बातें रखने का मौका मिला। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आज जहां तक टॉपिक का मामला है, लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस, लीडरशिप किसी क्राइसिस में क्यों कर काम करेगा, कैसे? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्राइसिस क्या है। क्राइसिस को कोई लफ्जी मानों में बहुत बड़ा विस्तार में नहीं जाकर सिंपल वे में हम समझेंगे, कुछ करने जब हम चलें तो उसको हम सही तौर पर करने में बाधा महसूस करें। कुछ करने लगे तो कुछ कमी होना, दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना, हिंड्रेंस होना, स्टॉपेज आ जाना, या रुकावट आ जाना, या चैलेंजेज आ जाना, गैपिंग आ जाना, शॉर्टेज आ जाना, इन सबों का नाम क्राइसिस है।
क्राइसिस इन द सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, मनी क्राइसिस हो सकता है, एजुकेशनल क्राइसिस हो सकता है, बिजनेस क्राइसिस हो सकती है, रिलेशनशिप में क्राइसिस आ सकता है, ड्रीम एंड टारगेट कुछ चुना था उनमें कुछ क्राइसिस आ सकता है। आरकेएम यानी रोटी कपड़ा मकान और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ को चलाने में कुछ चीजें, कुछ हिंड्रेंस, कुछ ऐसी चीजें आफतें बीच में आ जाती हैं जो हम और आप उन क्राइसिस का सामना करने में दुविधा महसूस कर सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेम के लिए कुछ क्राइसिस कभी आता है। कभी हम सैर और तफरी करने के किसी पहाड़ पर चले गए, लेकिन पहाड़ी हिस्से में कहीं बेहतरीन मछली जो है अपना निकल पड़ी हो और उस मछली को पकड़ने के लिए हम तैयार हो गए। अब वहां उसका कुछ चैलेंजेस का सामना करना होगा, वो एक क्राइसिस है। गोल्ड मिला, सोने का खान मिल गया किसी पहाड़ पर, जबकि मकसद से हम नहीं गए थे, अनविलिंगली, और वहां उस सोने के ट्रेजरी को पाने के लिए कुछ जद्दोजहद करना होगा। उस जद्दोजहद में आपके अंदर हुनर, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप इन द सेंस मैं बताऊंगा। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हुआ, वहां मन नहीं चाहता है वहां ट्रांसफर होने का, वो एक क्राइसिस है। मैरिज कहीं बात चली या कोई फंक्शन या परफॉर्मेंस करना है, वहां एक क्राइसिस हो सकती है। हम आप एजुकेशन के बारे में बताया, साइकोलॉजिकल कुछ क्राइसिस नहीं, कभी मेंटल, कभी साइकोलॉजिकल, कभी स्पिरिचुअल, कभी इमोशनल, कभी हम आपका जॉब या प्रमोशन लेके कुछ क्राइसिस पे आ जाते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियल हो, चाहे कुछ नेचुरल डिजास्टर का हो। लातूर उस्मानाबाद जैसी जगह में कभी बहुत बड़ा भूकंप आ गया और उस इलाके में बहुत सारे इंडस्ट्री तहस नहस हो गए, बहुत सारे रिकंस्ट्रक्ट रीस्टैंड करना पड़ा, तो वहां क्या लीडरशिप कैसे काम करेगा उस क्राइसिस का। कहीं कहीं ट्रांसपोर्टेशनल इशू आ गया, कुछ बाढ़ सैलाब ऐसा आया, कहीं सड़क और रास्ता कट गया, कुछ लीडर गए हैं वहां फंसे और वहां तक उस टीम को आगे तक नहीं पहुंचा पा रहा है, वहां लीडरशिप के ऊपर काम करे। कभी कुछ अचानक जो है जंगल या झाड़ के करीब, जैसे मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है आपका, उस एरिया में जाएंगे तो कहीं ट्रेन का रास्ता नहीं, दोनों तरफ जंगल है, बीच से रोड है बहुत शानदार, कुछ शेर और कुछ ऐसे सांप या कुछ ऐसे आ गए सामने, वो एक क्राइसिस है आपके लिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो शांति का क्राइसिस वहां हो गया, उस क्राइसिस का निपटारा कैसे करेंगे। तो किस्मत तो मुझे आजमाने दीजिए। तो जस्ट सर ने सही बताया और बहुत अच्छा लगा। तो रियली ग्रेट, ये क्राइसिस जो है, उस क्राइसिस का सामना हम कैसे करें। अब चंद मिनट में मैं बातों को, लीडरशिप वहां अगर आ जाए, अगर आपकी लीडरशिप है, लीड यानी आप दूसरे से बेहतर लीडरशिप दे सकते हैं। लीडरशिप इन द फैमिली को लीडरशिप दे रहे हैं, अपने आप को कहीं विषम परिस्थिति, विकट परिस्थिति में टिकाए रखते हैं, तो वो लीडरशिप। या अपने आप को आप चला लेते हैं, कभी खुदकुशी का शिकार नहीं होते, कभी आप परेशान नहीं होते हैं, कभी अपने आप को उन परेशानी हालातों से उभारने में अपने आप को लीडरशिप दे दें, वो लीडरशिप कहा जाता है। कि लीडरशिप क्या है, कि व्हाट हु इज लीडर, हु नोज द वे, जो रास्ते को जानता हो, गोज द वे, जो रास्ते को चलता हो, सोच द वे, जो रास्ते को दिखाता हो, लेकिन इसके क्रम में लीड्स द वे। इन तीनों चीज करने के साथ साथ वो रहनुमाई और नेतृत्व क्षमता भरे हुए अपनी वायुओं पे बार बार रहनुमाई देता हो, रेगुलरली, वही लीडर है। हर विषम परिस्थिति में अपने आप को टिकाए रखना, जैसा कि अभी हमारे सोनिया मैम बता रहे थे, रियली ग्रेट। उन्होंने कहा जो किस तरीके से उनके हस्बैंड ने उनको हर हालत में टिकाए रखा, बढ़िया एक लीडर के तौर पर उभरने का मौका दिया, तो रियली ग्रेट। तो ठीक उसी तरीके से रेगुलर वे में हमें अपनी जानकारी है, लेकिन वो जानकारी हम दूसरे के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हम जानना चलना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे को चला नहीं पाते। हम रास्ता दिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन खुद जो है उसमें चलते नहीं, और चलते हैं तो बीच में चलते हैं, पीछे में चलते हैं, बता के बैठ जाते हैं। तो रेगुलर वे में अगर हम ये काम करें तो हमें क्या होगा कि जैसे कि मैम ने बताया कि गुड कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप अगर लीडरशिप जनरेट करना चाहते हैं, हर क्राइसिस का सामना करना चाहते हैं, वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी होगी बेहतर, फॉलोअर को पैदा करने के लिए एक आपको एनवायरमेंट, माहौल देना होगा, और वो माहौल लोग कहने से नहीं करेगा,
जो आप करेंगे उसको लोग इमिटेट कर सकता है, नकल कर सकता है। तो हम अपनी आदतों को, यानी सक्सेस का डिफिनेशन ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी तय किया है कि हैबिट इज सक्सेस। हम अपने अंदर जितने अच्छी हैबिट, अच्छे एटॉमिक हैबिट, अच्छी क्वालिटी, अच्छे आपका सहन शक्ति, अच्छे लोगों को लीडरशिप लेके कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, सारी चीजों को जितना बेहतर अपने आप में समा के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतने ही लीडरशिप बेहतर दे सकेंगे और हर क्राइसिस का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। तो बातें लुबे-लुबाब में मैंने आपको सिर्फ करने की कोशिश की, क्योंकि 11:45 हुआ है, समय का काफी ख्याल रखना है। इन बातों को मैं यही अपने आप को विराम देना चाहूंगा। तो लीडरशिप, वो जो सर ने बताया कि एक शख्स क्या चला गया, राजा तख्त ताज सल्तनत सब कुछ उसी से, मैं पूछता नहीं कि तेरा नाम क्या है। अगर काम अच्छा है तो नाम अच्छा है, घर अच्छा, घराना अच्छा, तमाम अच्छा है। आप रहे अपने घर, अपने जाओ अभी। जिंदगी अगर रही तो मिलूंगा कभी, कभी नहीं बल्कि नेक्स्ट संडे को 11 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर, और इसी महाराजा के साथ, इसी सल्तनत के साथ, और इसी तख्त ताज के बेहतरीन वारिस और हकदार हमारे राजा आनंद कुमार सर के साथ। तो सर आप रहें और बहुत ही खुश रहें, आबाद रहें। हम अपने ऑडियंस को एक बार दिल की गहराई से